अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम मश्क की सवालात 2 के सवालात हल करेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1, ज़ैल में दी हुई पैमाइशों की मदद से मुसल्लस बनाइए। यहाँ पर कुछ मुसल्लस की ज़िलों की पैमाइश दी गई है, उसकी बिना पर हमें मुसल्लस बनाना है। मुसल्लस ए बी सी में लंबाई ए बी बराबर 5.5। ए बी की लंबाई कितनी है? 5.5 है। बी सी की लंबाई 4.2 सम और ए सी की लंबाई 3.5 सम। किस तरह से बनाना है देखिए बच्चों। सबसे पहले हम कच्ची शक्ल बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक कच्ची शक्ल बना दी है। मुसल्लस ए बी सी, ए सी कितना है? 5.5 सम, बी सी 4.2 सम और ए सी 3.5 सम। अब हम यहाँ पे सबसे पहले नाप पट्टी से पैमाइश लेंगे किसकी? बीसी की। कितना लेना है? 4.2 सम। यहाँ पर देखिए 4 और यहाँ पे ये 2 लाइन है, तो यहाँ पर लेंगे यहाँ तक ये 4.2 सम। ये क्या हो गया? बीसी बन गया। देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है? नाप पट्टी और प्रकार का इस्तेमाल करके यहाँ पर देखिए कितना है? 3.5 सम। 3.5 सम यानी 3.5 सम की हम यहाँ पर प्रकार पे नाप पट्टी से पैमाइश लेंगे 3.5 सम। कहाँ पर आ रहा है 3.5 सम? ये देखिए 3.5 सम। इसकी पैमाइश ले लिए हम। नुक्ता सी पर प्रकार की नोक रखकर यहाँ पर हम एक कौंस ले लेते हैं। ये देखिए कौंस आ गया। अब यहाँ पर 5.5 सम यानी 5.5 सम का फासला लेंगे प्रकार में। ये देखिए 5.5 सम का फासला लिए। अब नुक्ता बी पर प्रकार की नोक रखकर ये जो हमने कौंस लिए इसको कता करने वाला दूसरा कौंस ले लेंगे। अब इसको मिला देंगे जहाँ पर ये मिल जा रहा है। ये देखिए इसको मिला देते हैं। देखिए बन गया ना। यहाँ नाम देंगे ए, यहाँ लिख देंगे 4.2 सम, 5.5 सम और यहाँ पे लिखेंगे हम 3.5 सम। किस तरह से बनाना? आसान है ना, बहुत आसान है। अब देखिए दूसरा सवाल। मुसल्लस एस टी यू में लंबाई एस टी बराबर 7 सम, लंबाई टी यू बराबर 4 सम और लंबाई एस यू बराबर 5 सम। एक मुसल्लस बनाना है। एस टी 7 सम, टी यू 4 सम और एस यू 5 सम। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक रफ शक्ल बनाए। देखो बच्चों यहाँ पर मुसल्लस एस टी यू 4 सम और टी एस 7 सम और एस यू 5 सम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टी एस कायदा बनाएंगे। कितने सम का? 4 सम का। यहाँ पर देखिए 4 सम का, 4 सम की पैमाइश लेंगे। यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक हमने कायदा ले लिए मुसल्लस का। अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। 5 सम की पैमाइश लेना है। 5 सम कहाँ पर है? देखिए स्केल नाप पट्टी से पैमाइश लेंगे। यहाँ पर हमने फासला लिए प्रकार में 5 सम का और यहाँ पे नाम देंगे टी यू। अब नुक्ता यू पर प्रकार की नोक रखकर यहाँ पर हम कौंस ले लेंगे। ये देखिए हमने कितने सम का ले लिए? 5 सम का। अब इसके बाद हमें लेना है टी एस में 7 सम की लंबाई लेना। तो प्रकार में हम 7 सम का फासला लेंगे। ये देखिए 7 सम का फासला ले लिए हमने। अब यहाँ पर नुक्ता टी पर प्रकार की नोक रखकर इस कौंस को कता करने वाला दूसरा कौंस ले लेंगे। ये छोटा हो गया तो यहाँ पर हम वापस से 5 सम की लंबाई लेते हैं प्रकार में और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस कौंस को। ये देखिए कता हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम? नुक्ता टी और ये जहाँ पर ये कौंस एक दूसरे को कता कर रहे हैं इसको यहाँ पर मुसल्लस की ज़िला लेंगे। अब टी को हम यहाँ पर मिलाएंगे। ये देखिए मुसल्लस बन गया। सेम इसी तरह से यहाँ पर हमने कितना क्या नाम देंगे हम इसको? नुक्ता एस। कितनी पैमाइश है ये? टी यू 4 सम ले लिए हमने इस नाप पट्टी से लिए। फिर प्रकार से हमने यहाँ पर 5 सम की लंबाई का प्रकार से इसका फासला लिए। फिर टी एस का भी हमने किसने लिए?
7 सम का। समझ में आया? ये मुसल्लस हमने पैमाइश से बना दी। अब तीसरे सवाल में देखिए क्या दिया गया है। मुसल्लस पी क्यू आर में लंबाई पी क्यू बराबर 6 सम, क्यू आर बराबर 3.8 सम और पी आर बराबर 4.5 सम। सबसे पहले हम एक रफ शक्ल बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक रफ शक्ल बना दी है। मुसल्लस पी क्यू आर, कायदा ले लिए हमने 3.8 सम और यहाँ पर ले लिए इर्तिफा 4.5 सम और वित्र ले लिए 6 सम। सबसे पहले हम कायदा लेंगे 3.8 सम। 3.8 यानी 3 हो गए, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर तीसरी लाइन पे ले लेंगे। ये हो गए 3.8 सम का हमने कायदा ले लिए और इसको नाम दे देंगे हम क्यू आर। अब इसके बाद हम प्रकार का इस्तेमाल करना है हमें। यहाँ पर पी आर लेना है कितने सम का? 4.5 सम का। ये देखिए 4.5 सम कहाँ आएगा? ये यहाँ रहा। ये देखिए 4.5 सम। 4.5 सम का फासला लिए हम नुक्ता आर पर प्रकार की नोक लेंगे और इसको हम कौंस ले लेंगे। ये कौंस आ गया। अब इसके बाद पी क्यू लेना है हमें 6 सम। 6 सम का फासला लेंगे। ये देखिए प्रकार में 6 सम का फासला ले लिए हमने। अब नुक्ता क्यू पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस कौंस को कता करने वाला दूसरा कौंस ले लिए। अब इसको क्या कर देते हैं हम, जहाँ पर ये दो कौंस एक दूसरे को कता कर रहे हैं इसको मिला देंगे। नुक्ता क्यू और नुक्ता, इसको नाम देंगे पी। नुक्ता पी को मिला देंगे। ये पी क्यू बन गया और ये पी आर। ये देखिए बन गया ना। यहाँ पर इसकी पैमाइश लिखेंगे हम। क्यू आर कितना लिए थे? 3.8 सम। पी क्यू कितना लिए हैं? 6 सम और पी आर है 4.5 सम। समझ में आया बच्चों किस तरह से मुसल्लस बनाना है? अब मश्की सवाल 2 का सवाल नंबर 2 देखिए। कायदा 5 सम और बाकी मानदा हर ज़िले की लंबाई 3.5 सम हो तो मुतसावित साखैन मुसल्लस खींचिए। मुतसावित साखैन मुसल्लस किसे कहते हैं? जिसके दो अज़ला मसावी हो उसको क्या कहा जाता है? मुतसावित साखैन मुसल्लस। तो हमें मुतसावित साखैन मुसल्लस खींचना है। सबसे पहले हम कायदा लेंगे। कितना है? 5 सम का कायदा लेना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 सम का कायदा ले लेंगे। ये देखिए 5 सम का कायदा ले लिए। सबसे पहले हमने कायदा ले लिए 5 सम का। ये देखिए 5 सम का कायदा ले लिए। अब बाकी मानदा दो अज़ला की लंबाई कितनी दी गई है? 3.5 सम। यानी दोनों अज़ला की लंबाई हमें एक जैसी ही लेनी है। यहाँ पर देखिए 3.5 सम। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले नुक्ता एन पर प्रकार की नोक रखकर कौंस ले लिए। फिर नुक्ता एम पर प्रकार की नोक रखकर कौंस ले लिए। ये हो गया। दोनों अज़ला की लंबाई एक जैसी ही लेनी है हमें। ये जहाँ कता कर रहा है इसको दोनों को मिला देंगे। एम और क्या नाम देना है हमें? एल नाम देंगे। यहाँ पे एम एल को मिला दिए। अब यहाँ पर नुक्ता एल से नुक्ता एन को मिला देंगे। ये देखिए मुसल्लस बन गया। इसकी लंबाई कितनी ले ली है हमने? कितनी लिए हैं? 3.5 सम और ये भी 3.5 सम। मुतसावित साखैन मुसल्लस बन गया। सवाल नंबर 3 देखिए। ज़िला 6.5 सम वाला मुतसाविल अज़ला मुसल्लस बनाइए। अब मुतसाविल अज़ला मुसल्लस यानी क्या? तीनों अज़ला जिसके तीनों अज़ला मसावी पैमाइश के हों उन्हें क्या कहते हैं? मुतसाविल अज़ला मुसल्लस। यानी हमें मुसल्लस के तीनों ज़िलों की लंबाई कितनी लेना है? 6.5 सम। हमें मुतसाविल अज़ला मुसल्लस बनाना है। ऐसा मुसल्लस जिसकी तीनों अज़ला की पैमाइश एक जैसी हो, यकसा हो, तो ऐसे मुसल्लस को क्या कहते हैं? मुतसाविल अज़ला मुसल्लस। सबसे पहले हमने कायदा ले लिए 6.5 सम। अब नुक्ता जेड पर प्रकार की नोक, क्या देखिए प्रकार में फासला भी हम उतना ही लेंगे 6.5 सम का। अब नुक्ता एम जेड पर प्रकार की नोक रखकर यहाँ पर एक कौंस लेते हैं। यही फासला बरकरार रखते हुए नुक्ता वाई पर प्रकार की नोक रखकर यहाँ पर कौंस को कता करने वाला दूसरा कौंस ले लिए। अब इसको क्या कर देते हैं? हम मिला लेंगे। यहाँ पर देखिए जहाँ ये एक दूसरे को कता कर रहे हैं इस नुक्ते को, और यहाँ पर नाम देंगे हम एक्स
एक्स और वाई नुक्ते को मिला देंगे। यहाँ पर देखिए ये मिला दिए। अब नुक्ता एक्स और नुक्ता जेड को मिला देंगे। ये मुसल्लस मुतसाविल अज़ला मुसल्लस बन गया। यहाँ पर देखिए ये 6.5 सम और ये भी 6.5 सम। एक्स वाई 6.5 सम और एक्स जेड 6.5 सम और वाई जेड भी क्या है 6.5 सम। कौन सा मुसल्लस बन गया? मुतसाविल अज़ला मुसल्लस। सवाल नंबर 4 देखिए, ये आप खुद अपने तौर पर ज़िलों की लंबाई लीजिए और एक मुतसाविल अज़ला मुसल्लस, एक मुतसाविल साखैन मुसल्लस और एक मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस बनाइए। मुतसाविल साखैन और मुतसाविल अज़ला मुसल्लस हमने बनाए हैं। मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस कौन सा है? ऐसा मुसल्लस जिस मुसल्लस के तीनों अज़ला की लंबाई मुख्तलिफ हो। तो ऐसे मुसल्लस को क्या कहते हैं? मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। तो आपको क्या करना है? ऐसे 3 मुसल्लस बनाना है।